दोस्तों, मैं हूं आपका वैद्य एच.एस. बाबा, सामने वीर पैलेस, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना। आयुर्वेदिक अपनाएं, जीवन बचाएं। हम भी परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि आपका जीवन तंदुरुस्त रहे। आज हम बात करेंगे कि नौजवानों को और बच्चों को वीर्य की जो संभाल है वो कब तक करनी चाहिए। अपने वीर्य की जो संभाल है वो कब तक करनी चाहिए। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राय जरूर भेजें। आज हम बात करते हैं कि नौजवान बच्चों को अपने वीर्य की किस उम्र तक संभाल करनी चाहिए। आयुर्वेद के ज्ञान के अनुसार जो वीर्य की संभाल है वो 25 साल तक नौजवानों को अपना वीर्य संभाल कर रखना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि वीर्य को बच्चे संभालते क्यों नहीं है, होता क्या है, कारण क्या बन जाता है। जैसे ही 15-20 साल का बच्चा 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने लगता है, पढ़ाई करता है या नहीं भी पढ़ता, 15-20 साल की उम्र के बाद उसकी सोसाइटी चेंज होती है। किसी ना किसी में वो यारी दोस्ती कन्वर्ट हो ही जाती है। किसी से घूमने जाता है या किसी से मिलता है, किसी ना किसी से उसकी यारी दोस्ती हो जाती है, फ्रेंड सर्कल उसका बन जाता है। अब आ जाता है कि 15-20 साल की जो उम्र होती है वो बड़ी नाजुक मोड़ पर होती है। उस समय जो उस पर जवानी का जो जोश होता है वो बेहद ज्यादा होता है। बच्चे को ऐसा लगता है जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो ही ठीक है, जो मेरे माँ बाप कह रहे हैं वो सब बेकार है। वो उनकी कोई भी बात पर ध्यान ही नहीं देता, उसको अनसुना कर देता है। अब आ गया कि बच्चा इस राह पर चल कैसे पड़ते हैं, उनका चलने का कारण क्या बनता है। बच्चे की जैसी सोसाइटी होती है वो वैसा ही बन जाता है। अगर बच्चा चोर बच्चों के साथ रल गया तो वो चोरी करने लग जाएगा। अगर वो कबड्डी खेलने के साथ रल गया तो कबड्डी खेलेगा। अगर वो क्रिकेट खेलने वालों के साथ बैठ रहा है, फ्रेंड सर्कल है, तो वो क्रिकेट की तरफ हो जाएगा। जैसे उसके यार दोस्त होते हैं वैसा ही वो अपना ध्यान उधर हो जाता है। क्योंकि 15-20 साल के बच्चे को जैसी सोसाइटी मिलती है वैसा ही उसका ध्यान हो जाता है। ऐसे ही वो गलत संगत में पड़ जाते हैं। कुछ नहीं होता, वीर हस्त मैथुन करने लग जाते हैं बच्चे। वो हस्त मैथुन में इतने लीन हो जाते हैं कि उनको अपने आने वाले समय का जो दुष्प्रभाव पड़ना है वो नजर ही नहीं आता। 22 से 23 साल तक जो नौजवान होता है, बच्चा होता है, वो अपनी पूरे बॉडी का जो रूप धारण नहीं करता। उससे पहले जो उसका मसल पेश है, हड्डियां हैं, शरीर की बनतर है, वो सारी पूरी नहीं हो पाती, अधूरी होती है। उसकी जो हड्डियों का निर्माण है वो पूरा नहीं हो पाता। उससे पहले ही वो अपना वीर्य निकालने लग जाता है, हस्तमैथुन करने लग जाता है। उसको इसके आने वाले समय के साइड इफेक्ट नहीं पता होता। या फिर एक और भी इसका जो दूसरा कारण उभर के सामने आता है कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं। जैसे कि आम हम सुनते हैं कि 20 साल का लड़का 15 साल की लड़की की शादी हो जाती है, जबकि 20 साल के लड़के को पूरी सुरत ही नहीं होती। 15 साल की लड़की को अपने आप में पूरे शरीर के, पूरी बनतर के बारे में ही नहीं पता होता, क्योंकि उनका जो शरीर है अपने आप में वो पूर्ण रूप से अभी तैयार ही नहीं हुआ। उनकी शादी हो जाती है।
शरीर उनका अभी कच्चा होता है, पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता। जब उससे पहले शादी हो जाएगी तो शरीर पे उनके नुकसान आने ही आने हैं। जब तक 25 साल का बच्चा नहीं हो जाता, लड़का नहीं हो जाता, कभी भी उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 25 साल तक वो अपना पूर्ण रूप धारण करता है, दिमागी तौर पर भी, फिजिकल तौर पर भी। आपने देखा होगा कि 22-23 साल 24 साल की उम्र तक बच्चे ग्रोथ करते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है, शरीर में फुलावट आती है, मोटापा आता है। मगर 25 साल तक जहां पे शरीर होता है वहां पे रुक जाता है। ज्यादातर जो बच्चे 15-20 साल की उम्र में हस्त मैथुन के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनसे हम बेनती करते हैं इस राह से हटकर धीरे धीरे इस हैबिट को छोड़कर वो अपनी खुराक पे ध्यान दें और खेलने का शौक डालें। फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, वर्जिश करें, सैर करें, तो उनके वीर्य की रक्षा हो सकती है। अगर आपने समय से पहले वीर्य को, उम्र से पहले अगर सेक्स करते रहे या हस्तमैथुन करते रहे, वीर्य को गवा लिया, वो 25 साल के बाद जब 22 साल के बाद जब भी आपकी शादी होती है तो वो आप सेक्स के परफेक्ट नहीं होते, दवाइयों का आसरा लेना ही पड़ेगा, आपको इलाज की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपना 25 साल तक वीर्य को संभाल कर रखते हैं तो आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी जो बॉडी होती है परफेक्ट होती है और आपका जो वैवाहिक जीवन होता है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेगा, उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। और जो बच्चे अपने वीर्य को नहीं संभालते, उनमें धात सप्पन दोष की दिक्कत आ जाती है, शीघ्र पतन की दिक्कत आ जाती है, वीर्य का जल्दी गिरना आ जाता है, सप्पन दोष बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में सेक्स भर जाता है। वो हर समय सेक्स के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए इस उम्र में पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई के समय के बाद कुछ समय आपको मिलता है तो आप वो खेलने में वक्त गुजारिए। अगर आपके पास जब आप घर पे फ्री होते हो, जब भी आपको पढ़ाई से समय मिलता है तो आप खेलने कूदने में समय व्यक्त कीजिए और अपनी सोच पे पूरा ध्यान रखें कि आपकी जो सोच है वो पॉर्न वीडियो की तरफ, अश्लील मूवी की तरफ ना जाए। वही समय जब आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं तो वही समय आप खेलने कूदने में व्यस्त कर लीजिए। अगर फिर भी आपको हस्तमैथुन करने से धात सप्पन दोष की शिकायत हो गई है या कोई लिंग में इरेक्शन की कमी आ गई है या इंद्री कमजोर हो गई है, हम इसका आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं। ऑन द स्क्रीन हमारा आपके पास नंबर चल रहा है। अगर आप हमें मिलना चाहते हो तो आप हमें फोन करके अपना टाइम लग सकते हैं और व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आप हमारे से फोन पे टाइम ले लीजिए। आयुर्वेदिक अपनाएं, जीवन बचाएं। हम भी परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि आपका जीवन तंदुरुस्त रहे।